नमस्कार, समाचार विस्तार पे। मां रुक्मणी की मूर्ति की स्थापना होगी और यह मूर्ति की जो स्थापना होगी वो रुक्मणी मठ में होगी। क्या सच सुना आपने? मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला वह क्षेत्र जिसको रुक्मणी मठ के नाम से जानते हैं, कुंडलपुर के समीप ही ये रुक्मणी मठ है और अति प्राचीन है। बताया जाता है महाभारत कालीन ये पूरा क्षेत्र है। रुक्मणी जी का जो हरण हुआ था वही यहीं से हुआ था और यहाँ पर एक मूर्ति थी और इस मूर्ति को पिछले कई दशक पूर्व चोरी कर लिया गया था। बरामद होने के बाद यह मूर्ति बाहर रखी हुई थी, यानी विदिशा में रखी हुई थी। पुरातत्व विभाग में रखी ये मूर्ति को लाने के लगातार प्रयास चलते रहे थे, परंतु यह मूर्ति वापस नहीं आ पा रही थी। लेकिन दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के विशेष प्रयास से यह मूर्ति दमोह आई। संग्रहालय में यह मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए लगातार मांगे उठ रही थी और वहीं दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यह कहा था कि मूर्ति वहीं स्थापित होगी जहां से ये गई है, लेकिन इस मूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था हो तब तक हम इसको यहीं रखेंगे, यानी संग्रहालय में रखेंगे। और फिर क्या था, संस्कृति विभाग जो था उसका दायित्व इनको मिला। प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति राज्य मंत्री बने और फिर उन्होंने एक निर्देश जारी किया संबंधित विभाग के अधिकारियों को कि रुक्मणी मठ के चारों ओर सौंदर्य होना चाहिए। यहाँ पर पुनर्स्थापना के लिए जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को तलाशते हुए इस पर कार्य होना चाहिए और फिर कार्य प्रारंभ हुआ। अब यह कार्य गति पकड़ चुका है। वहीं दूसरी ओर इस मूर्ति को लेकर कुछ राजनीति की रोटियां सेंकने वाले लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। ये कुछ ऐसा माहौल बना रहे थे, राजनीतिक रंग देने का प्रयास करने में लगे हुए थे। अब जब दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बात की घोषणा कर दी है, रुक्मणी मठ में जाकर स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कि रुक्मणी मठ में रुक्मणी मूर्ति की स्थापना होगी, तो फिर क्या था, उन मुद्दों की हवा निकल गई है। अब सब शांत हो चुके हैं। आइए देखते हैं, चलते हैं रुक्मणी मठ, देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर बैठक है और क्या कह रहे हैं दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। निवासी नाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजात। तहसीलदार हैं क्या? जी हमको सिर्फ ये जो बाउंड्री ईटी है एएसआई की, इससे और मेन रोड तक का जो रोड है दोनों तरफ, उसकी चौड़ाई अगर एक बार डिमार्केट हो जाए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अगर अधिकतम जितनी हो जाए। देखिए, रुक्मणी जी की मूर्ति लाने में जो चीज़ें मुझे गंभीर दिखी थी मैंने उन्हीं का उल्लेख किया है। उनका एक ऑफिशियल चित्र होना चाहिए सभी मूर्तियों का। दूसरा, चूँकि रुक्मणी मठ राज्य कला जी में है और जो भारतीय पुरातत्व में है वो अम्बा जी का मठ है, लेकिन मूर्ति यहाँ से चोरी गई थी, इसलिए उसकी स्थापना यहीं पर हो सकती है। सुरक्षा उसके कारण है और चूँकि एएसआई की वो प्रॉपर्टी है, मैं भी मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ बिजली नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है, 3 दिन में बिजली का कनेक्शन लगने की बात हुई है, लेकिन समुचित प्रयास हो, प्रकाश की व्यवस्था हो और इसलिए और यहाँ सौंदर्यीकरण हो। ये जो भवन है पुराना, इसके जीर्णोद्धार की भी बात हुई है। इस एएसआई की सीमा के बाहर जो भी हिस्सा है, जो तालाब है, जो शमशान घाट है और रोड, ये तीनों का काम हम जन सहयोग से करने का या जनप्रतिनिधि अपने धनराशि से करेंगे, ताकि एएसआई का काम पूरा होते ही और ये रोड और तालाब कंप्लीट होने के साथ ही जब हम रुक्मणी देवी जी को यहाँ पर लाकर रखें तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिखनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे लोक व्यवहार में आने वाली ज़रूरतों की दृष्टि से हम यहाँ पर समुचित काम कर सकें, ये तैयारी आज की हुई है। मैं इस बात के लिए एएसआई के अधिकारियों का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सभी जनप्रतिनिधियों का और आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। टाइम पीरियड फिक्स हुआ, कितने दिन में स्थापित होगा?
मुझे लगता है कि जो जितना समय हमारा रोड और तालाब बनने में लगेगा, बाकी वो बाउंड्री वाल तो अपनी करेंगे, हम दोनों पैरेलल पूरा करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि 2023 अच्छा वर्ष है, ये सब काम हम कर पाएँ सब मिलकर तो अच्छा रहेगा। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कुंडलपुर पहुंचकर बड़े बाबा के दर्शन किए, पूजन अर्चन किया और पुण्य लाभ भी लिया। उसमें दीप